दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सतकर्ता शॉपिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। और इसके अलावा बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ के बारे में भी बात करेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे आपको अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले सतकर्ता शॉपिंग आईपीओ के बारे में बात करें, तो आईपीओ 10 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 14 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 81 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 33.80 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 42.5 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 2.31 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो अब तक 18 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 44.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस की ओर से अब तक 2 करोड़ 64 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 65.11 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 8 करोड़ 97 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। तो अब तक देखें तो आईपीओ में दूसरे दिन 59 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि दूसरे दिन भी देखें तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड आपको देखने को मिल रही है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है। कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक आयुर्वेदा हेल्थ केयर कंपनी है। तो ये नेचुरल वेलनेस सॉल्यूशंस ऑफर करती है, यानी कि हेल्थ केयर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो कंपनी बनाती है, जो कि कई तरह के डिजीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपनी स्लिमिंग, हेयर केयर, गट हेल्थ, पीसीओडी और मेंटल वेलनेस के लिए कई तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। पैन इंडिया में इसकी प्रेजेंस भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट में देखें तो इस तरह की कई सारी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। वैसे इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इसके रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 52 करोड़ है, 23 में बढ़ के ये 82 से 83 करोड़ देखने को मिला, 24 में बढ़ के 128 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो 109 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ 38 लाख है, 23 में ये 2.5 करोड़ और 24 के अंदर देखें तो 6 करोड़ 30 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में 5 करोड़ 89 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट बना रही है। कंपनी का नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो ज़्यादा कर्ज भी नहीं है, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल भी दिखाया गया है। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिला है, यानी कि 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। लेकिन आईपीओ में ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स देखने को नहीं मिले हैं, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी देखें तो कुछ बड़े इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिले हैं। सतकर्ता शॉपिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 52,800 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 41% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम इसका भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि डिसेंट प्राइस के अराउंड आईपीओ का प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में डे 2 में भी देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिली है। हर पोर्शन में डिमांड आई है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को भी देखें तो ओके ओके एंकर लिस्ट है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ बढ़िया देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अभी जो मार्केट कंडीशन है वो बढ़िया देखने को नहीं मिल रही है। आगे भी अगर मार्केट में यूं ही दबाव आपको देखने को मिलता है, यानी कि जिस तरह आज आपको गिरावट देखने को मिली है, तो आगे भी अगर गिरावट जारी रहती है तो हो सकता है कि आगे आईपीओ के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो किसी भी आईपीओ में अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हैं तो ही आप अप्लाई करें। अदरवाइज अभी जिस तरह का ओवरऑल मार्केट आपको देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आप चाहें तो आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं? आप अवॉइड करने वाले हैं या फिर आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 10 जनवरी को ही ओपन हुआ है और ये 15 जनवरी को क्लोज होने वाला है, यानी कि ये आईपीओ वेडनेसडे को क्लोज होने वाला है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अभी 2 दिन का और समय है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 4.3 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से देखें तो एक भी एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगा है। यानी कि आज आईपीओ का दूसरा दिन है, लेकिन अब तक QIBs की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 3.6 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 7.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक देखें तो आईपीओ में 8,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी पॉली फिल्म्स बनाने का काम करती है, यानी कि COEX फिल्म्स, लेमिनेट्स और लेबल्स बनाने का काम करती है। तो बेसिकली कंपनी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मटेरियल्स बनाने का काम करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कई सारे इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि FMCG इंडस्ट्री है, प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है, एडेसिव्स है, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, फार्मास्यूटिकल है, कॉस्मेटिक है, कंस्ट्रक्शन है और भी कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इनकी डिमांड आपको देखने को मिलती है। तो बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। और इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का एसेट और रेवेन्यू लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जहां 94 करोड़ है, 23 में बढ़ के 110 करोड़ और 24 में देखें तो 116 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 25 के 8 महीने में 78 करोड़ का रेवेन्यू है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 7 से 8 करोड़ है, 23 में बढ़ के 10 करोड़ और 24 में देखें तो 16 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 8 महीने में कंपनी 13-13.5 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के पास अभी 54-54 करोड़ से भी ज़्यादा का रिजर्व हैं। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो बहुत ही कम कर्ज है, 11-11.5 लाख का कर्ज है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है यह आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि एसएमई आईपीओ में आपको फाइनेंशियल काफ़ी बढ़िया दिखाया जाता है, लेकिन इन पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर इसके भी एंकर लिस्ट को देखें तो ये 39-39.5 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है और इसमें 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स यहाँ पर भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो राजस्थान ग्लोबल का नाम देखने को मिल रहा है, विकासा इंडिया है। तो यहाँ पर भी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में आज भी देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है, यानी कि आज भी कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। और वैसे भी आईपीओ 15 को क्लोज होने वाला है, तो कल आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है तब तक अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आगे अगर मार्केट में अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और इसका प्रीमियम ओपन होता है तभी आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।